देखिए, मैं ये ज्ञानेश जी ने जो कहा और सुनील जी ने जो कहा ना, दोनों को मिला के एक बात कहता हूं। स्पीकर इस्तीफा दे सकते हैं, सही है। चुनाव टालने, चुनाव तक चीजों को टालने की बात है, ये भी सही है। बीजेपी जो है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगी। जो इन्होंने कहा सुनील जी ने, अनपॉपुलर हो रही है बीजेपी वहां, और इसका सबसे ज्यादा फायदा जो मिलेगा वो उद्धव ठाकरे को और एनसीपी को मिलेगा। इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो स्पीकर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, और उनकी जो पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर इंटरवीन नहीं कर सकता, मतलब स्पीकर को बाध्य नहीं कर सकता। अब इसमें केवल एक ही चीज है, जो पिटिशंस थी, 34 पिटिशन है दोनों पक्षों की, अगर ये विलंब करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास वापस ले ले चीजों को, और वो कहे कि अब हम फैसला करेंगे, आप नहीं करना चाहते हैं तो। एक तो ये है जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसमें कुल मिलाकर मामला ये है, मतलब जैसे स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे को कॉपी नहीं मिली है अभी, सुप्रीम कोर्ट के ने जो अभी ऑर्डर किया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है बड़ा स्पेसिफिक है। उन्होंने अगले सप्ताह के लिए लिस्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि आप हमें अगले सप्ताह तक बताइए। अब मान लीजिए कि स्पीकर नहीं बताते हैं तो क्या होगा? हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप, जिस तरह के आर्गुमेंट्स उन्होंने किए हैं सत्ता पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, वो तो काफी इस तरह के हैं कि मैं उनको बोलना नहीं चाहता हूं। ये मामला बड़ा पॉलिटिकल इस मायने में है कि इसमें दांव पर विधानसभा नहीं है, लोकसभा है। दो चीजें, एक तो ये कि डिस्क्वालीफाई कर दें वो तो भी सरकार नहीं जाएगी। 288 लोगों की विधानसभा में बीजेपी के पास 105 हैं, तो जो बहुमत है वो इन लोगों के निकल जाने के बाद जो तय होगा, वो जो स्ट्रेंथ बचेगी उस पर तय होगा। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। खतरा इसमें दूसरा है। आप कुछ कह रहे हैं ज्ञानेश जी? ज्ञानेश जी कुछ नहीं कह नहीं रहे हैं क्या? नहीं नहीं अच्छा, नहीं नहीं। खतरा यह है बताओ। कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो शिंदे गुट क्या करेगा, उसका एक्शन क्या होगा, वो किसको फायदा पहुंचाएगा? बीजेपी को पहुंचाएगा, एनसीपी को पहुंचाएगा, कि उद्धव ठाकरे के समूह को पहुंचाएगा? और उसका पूरा का पूरा फॉल आउट महाराष्ट्र की 48 सीटों पर क्या पड़ेगा? ये विधानसभा के चुनाव तो उसके बाद हैं, अक्टूबर में है 2024 में। मई में तो, अप्रैल मई में तो लोकसभा के चुनाव हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि शिंदे को डिस्क्वालीफाई करना और उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है कि लीडरशिप दो लोगों के बीच में रह जाएगी, एक फडणवीस और अजीत पवार। अभी मराठा आंदोलन के टाइम, जालना के मराठा आंदोलन के टाइम, सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि जब आंदोलन चल रहा था तब जो फडणवीस थे वो पहले लेह चले गए और फिर राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए चले गए। जो चल रहा है वो दिखता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति में चुनाव जो है लोकसभा का
वो क्या अजीत पवार के नेतृत्व में करवाने को बीजेपी तैयार होगी क्या? अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा नुकसान में है, सबसे ज्यादा नुकसान में है। मतलब एनसीपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उद्धव ठाकरे गुट को नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और ये बहुत बड़ा गेम्बल जो हो गया है, फडणवीस ने फंसा दिया है महाराष्ट्र में पूरी की पूरी बीजेपी को, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है। जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि फडणवीस को आगे पीछे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और उनको दिल्ली में जगह मिलना पड़ेगी। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव इतने नजदीक हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी, मतलब ना तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ना केंद्र के लिए रहने वाले हैं। बड़ा संकट का काम है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस समय इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है अमरीश जी। आपने जो एक चीज कही कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मतलब अगर मान लीजिए कि नार्वेकर 11 मई का उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 11 मई को उन्होंने दिया था। अब आप सोचिए कि 11 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, वो 3 महीने की है मैक्सिमम की, जो पिछली है कि 3 महीने में ये मामले मैक्सिमम टाइम में डिसाइड हुए हैं। अब अगर नार्वेकर कहते हैं कि कॉपी नहीं मिली, तो कॉपी अगर उनको दे देंगे, और जैसा ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखूंगा, सारी चीजें देखूंगा, देखते रहिए, ये एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति बनने वाली है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्पीकर। और उसमें बड़ी एक मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है, जो जिसमें ये आरोप लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को की अवज्ञा कर रही है। खुले तौर पर नहीं, पर परोक्ष रूप में ये इंप्रेशन जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जैसा कहा कि इनकी, जैसा कह रहे हैं ये ज्ञानेश जी भी कह रहे हैं कि नार्वेकर साहब को जो आदेश देने वाले लोग होंगे या बॉडीज होंगी या सत्ताएं होंगी, वो तो अलग होंगी ना। वो अपने तौर पर तो कोई फैसला ले नहीं रहे होंगे कि मैं करूंगा। 3 महीने से अगर नहीं लिया तो अब हो सकता है वो अभी और। ये पूरी एक्सरसाइज जो लगती है वो ये लगती है कि कितना इसको टाला जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट को अगर लग गया है, समझ, देखिए ये संजय राउत ने किस तरह का आरोप लगाया है, नार्वेकर पर भी लगाया, मतलब स्पीकर के ऑफिस पर भी लगाया है, और सारे तमाम लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने, ये जो टालने को लेकर जो आरोप लगाए। तो इसमें पूरा जो लॉस हो रहा है वो बीजेपी की क्रेडिबिलिटी का हो रहा है और शिंदे समूह की क्रेडिबिलिटी का हो रहा है। अजीत पवार पूरे तरह चुपचाप पूरा का पूरा खेल देख रहे हैं, और उनको उनका ये है कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनको ये लगता है। तो इसलिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, और वो कैसे अनफोल्ड होती हैं, जैसे अभी ये हुआ आंदोलन रिजर्वेशन को लेके, तो आपने देखा कि तमाम लोग जालना पहुंच गए वहां पर, शरद पवार भी, उद्धव ठाकरे भी, राज ठाकरे भी, तमाम लोग पहुंच गए। इस समय हर एक आदमी, हर एक नेता अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बनाने में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञानेश जी बताएंगे और अनिल सिन्हा बताएंगे कि ये मामला कितनी जल्दी सुलझ पाएगा कि नहीं, और इसके राजनीतिक परिणाम जो हैं केंद्र की राजनीति पर क्या होंगे, क्योंकि ये मामला केंद्र में भी लगा हुआ है। मतलब महाराष्ट्र के जो लोग चुनकर गए हुए हैं केंद्र में, और मंत्री भी हैं, और कई लोगों पर, बीजेपी के लोगों पर बड़े बड़े आरोप हैं, मतलब करोड़ों रुपए के आरोप हैं जो अब सामने आ रहे हैं। मतलब ये अगर सरकार जाती है तो बहुत सारे मामले खुल जाएंगे, जिसमें अजीत पवार पर भी जो आरोप हैं वो बहुत बड़े आरोप हैं। तो इसलिए
ये कोई छोटा मामला नहीं, मुझे लगता है कि ये काफी दूर तक जाने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम आपसे दूसरी बार में श्रवण जी सवाल पूछेंगे पार्लियामेंट को लेकर, क्योंकि ये आशंकाएं थी कि चुनाव टलेगा, क्या होगा। अब तो करीब करीब साफ ही हो गया है। ऐसी स्थिति में जो अनिल जी, मैं आप ही के पास आऊंगा कि महाराष्ट्र की जो राजनीति और लोकसभा के नजरिए से देखें, जो अभी श्रवण जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, तो इस सब हथकंडे जितने भी अपनाती कोई फायदा तो नहीं होने वाला है। जी देखिए क्या हुआ कि ये सही कह रहे थे, फडणवीस ने फंसा